हेलो स्टूडेंट्स, आप आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफ इन फिजिक्स जनरली आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए आज देखते हैं ग्राफ इन फिजिक्स। ग्राफ इन फिजिक्स ग्राफ इन फिजिक्स में पहले स्ट्रेट लाइन, ठीक, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये मेन ग्राफ है जो फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसके अलावा बहुत तरह के ग्राफ होते हैं लेकिन उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो इंजीनियरिंग वाले बच्चे उसको आसानी से कर लेते हैं, बट जो बच्चे मेडिकल में हैं उनको इतना से काम चल जाता है। जो बच्चे एकेडमिक में हैं, 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं। बट मैथ वाले बच्चे काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो नीट वाले बच्चों के लिए ये सब ग्राफ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन के विषय में बात करेंगे, फिर पैराबोला, फिर सर्किल, फिर इलिप्स और हाइपरबोला के विषय में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में स्ट्रेट लाइन के विषय में। स्ट्रेट लाइन कई तरह के होते हैं, बट सबका मेन मकसद एक ही होता है। तो हम ग्रेडियंट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट फॉर्म का पहला होगा y इक्वल टू mx प्लस c। m जो होता है dy बाई dx या tan थीटा कहलाता है। इसको स्लोप भी कहा जाता है। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम y एंड x कोऑर्डिनेट लेंगे और इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ में पॉजिटिव है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में यदि थीटा होता है तो इसका tan वैल्यू, tan थीटा पॉजिटिव आएगा और जिसको m के रूप में प्लस m से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर m जो है पॉजिटिव है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन लाइन का इस प्रकार होगा। ये एंगल थीटा और थीटा यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका tan वैल्यू स्लोप जो होगा प्लस m, जैसा कि ग्राफ में इक्वेशन में दिखाया गया है। और ये हो गया c इंटरसेप्ट। c इंटरसेप्ट ओरिजिन से ऊपर है, प्लस c इंटरसेप्ट। तो इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। ग्रेडियंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। y एंड x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, ये इंटरसेप्ट C पॉजिटिव है जैसा कि इक्वेशन में लिखा हुआ है, M पॉजिटिव है, इसलिए
थीटा, स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट किया गया है, जो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाया, उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसलिए उसका tan वैल्यू प्लस एम होगा। प्लस एम यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा जिसको बोलते हैं स्लोप कहलाता है, और ये प्लस एम है, इसलिए इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ पाए होंगे। इसका इस्तेमाल, ये जो इक्वेशन है, फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट क्वेश्चंस में, कहीं कहीं किसी रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में, इवन जेईई और एकेडमिक लेवल पे, जहाँ पे बच्चों को इसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो स्ट्रेट लाइन की जानकारी बहुत अहम होता है वहाँ पे। तो दूसरा पार्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो हम दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ये है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अभी हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के विषय में बताया था। अब मैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसमें फिर से हम देख पा रहे हैं कि m पॉजिटिव है, c यहाँ पर निगेटिव है, तो बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, केवल c जो है निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। तो ये हो गया हमारा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमारा ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ओरिजिन है और ये माइनस सी हो जाएगा, और ये एंगल हम देख पा रहे हैं थीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए tan थीटा यहाँ पर प्लस एम लिया जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया एम एक्स माइनस सी। तो ग्रेडियंट फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर सी नेगेटिव है, इसलिए सी ओरिजिन से डाउनवर्ड, वाई एक्सिस के अराउंड डाउनवर्ड होगा निगेटिव साइड से। तो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ये हो गया। तो यहाँ हमने अभी बनाया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्लस सी था, जैसे ही माइनस सी हुआ इस लाइन को ऐसे पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट कर लिया गया। डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ऐसे होगा, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बताया, y इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बताया। अब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बताएंगे। तो आइए देखते हैं। y इक्वल टू, इसका ग्राफ यहाँ सांकेतिक रूप में मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, y एक्स, ये हो गया माइनस सी थीटा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब हम y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर m निगेटिव है, इसलिए इसका ग्राफ y और x में, m यहाँ पे निगेटिव है, c पॉजिटिव है, इसलिए इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ओरिजिन हो गया और ये पार्ट प्लस सी हो गया, और ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए इसका tan थीटा वैल्यू माइनस एम के बराबर होगा। यहाँ इस स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा। इसको नीचे भी आप ले सकते हैं। तो ये इंटरसेप्ट जो है
पॉजिटिव सी है और एंगल एक्स एक्सिस से थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, इसका tan वैल्यू माइनस एम होगा, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 टाइप के ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये हमने बनाया। फोर्थ टाइप ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पर बनाते हैं। ये है y, ये है x, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा। ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और ये माइनस सी होगा। माइनस सी। इस प्रकार y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स मीन्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एक्स एक्सिस से बन रहा, तो इसका tan वैल्यू माइनस एम होगा और इंटरसेप्ट y एक्सिस के अराउंड डाउनवर्ड होगा माइनस सी। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ये हुआ। ये 4 प्रकार की स्ट्रेट लाइन है जो किसी रूप में क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना होगा। एग्जाम में पूछता है कि अगर इस प्रकार का इक्वेशन दिया गया है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, सर्किल होगा, एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा है। स्ट्रेट लाइन आएगा तो इस प्रकार में से कोई एक प्रकार का होगा। तो अभी हमने स्ट्रेट लाइन के विषय में बात किया, इसको एक साथ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 प्रकार की ये स्ट्रेट लाइन, इन सभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वाई एक्स, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको आगे ना बढ़ा करके ऐसे भी किया जा सकता है। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी और ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इस प्रकार इस चारों ग्राफ को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये एक प्रकार का स्क्वायर बनेगा। इस स्क्वायर को ऐसे चारों ग्राफ को, चारों स्ट्रेट लाइन को अगर एक साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार का शेप बनेगा वाई एक्स। इसको ऐसे
बढ़ाया जा सकता है, इसको ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इसको ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इसको ऐसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार ये एक शेप बनेगा। ये चारों लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये है स्ट्रेट लाइन जो चार प्रकार के आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए। अब मैं पैराबोला के विषय में बात करूंगा। तो स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला का नंबर आता है। हम स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन यहाँ पर एक देख सकते हैं। v इक्वल टू u प्लस एटी, यह जनरल इक्वेशन है। आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसको y इक्वल टू v इक्वल टू एटी प्लस यू भी लिखा जा सकता है। ये y हो जाएगा, एटी को mx और u को c की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। y मीन्स v और t में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से होगा। क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता इसलिए टाइम वाले इधर वाले पोर्शन को डॉटेड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो हमने डॉटेड लिया हुआ है तो ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो v इक्वल टू एटी प्लस यू का ग्राफ ये होगा। ये है v इक्वल टू एटी प्लस यू। तो इस तरह से इस स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल फिजिक्स में कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल बताया। अब हम पैराबोला के विषय में बात करेंगे। पैराबोला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर प्रोपोर्शनल x होगा। एक प्रकार का ये होता है। दूसरे प्रकार का होगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax या y स्क्वायर प्रोपोर्शनल माइनस x। थर्ड प्रकार का पैराबोला होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a y एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल y। ये थर्ड प्रकार का पैराबोला। फोर्थ प्रकार का पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y यानी एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल y। ये चार प्रकार के पैराबोला के इक्वेशन हैं जो किसी रूप में फिजिक्स में क्वेश्चंस में या थ्योरी में कहीं ये इस्तेमाल होता है। आगे न्यूमेरिकल में इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो इसके विषय में हम लोग पहले बात करते हैं। वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम देख पा रहे हैं कि एक्स सिंगल पावर है और वाई डबल पावर है। ये कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे बाकी इंजीनियरिंग वाले बच्चों को इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है तो वहाँ वो पढ़ लेते हैं। बट मेडिकल वाले बच्चों के लिए, एकेडमिक लेवल के बच्चों के लिए वाई और एक्स ये सिंगल पावर है। इसलिए ओरिजिन से ये पैराबोला पास होगा और इस प्रकार का इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये जो पैराबोला है इसका झुकाव सिंगल पावर एक्स के तरफ होगा। अगर वाई स्क्वायर इक्वल प्रोपोर्शनल एक्स या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ y और x में दोनों को सिंगल पावर हमने यहाँ लिया है। x भी सिंगल पावर, y भी सिंगल पावर। तो ग्राफ जो होगा इक्वेशन में जो सिंगल पावर है उसके तरफ झुकाव होगा। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें वैसे ही रहेंगी।
यहाँ पर देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, तो नेगेटिव एक्स साइड में पैराबोला ओरिजिन से पास होगा और नेगेटिव एक्स साइड में इसका शेप होगा। इसको y और x इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर में है, y सिंगल पावर में है, और अगर हमारा ग्राफ में दोनों सिंगल पावर लिया गया है तो इक्वेशन में जो सिंगल पावर है उसके तरफ कर्व का शेप होगा प्लस y है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से होगा, और इसमें निगेटिव y के तरफ है तो इसका ग्राफ इस तरह से। पैराबोला के लिए 4 प्रकार हैं। तो इक्वेशन में जो सिंगल पावर है उसके तरफ झुकाव ग्राफ का होगा। अब जैसे इक्वेशन में ये वेरिएबल्स हैं उसको एज इट इज लिख दिया जाए, वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स, और फिर इस पे ग्राफ बनाने की कोशिश किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पैराबोला के इक्वेशन में एक स्क्वायर में होता है और एक सिंगल पावर में होता है, जो सिंगल पावर में है ये स्क्वायर में है, इन दोनों को अगर एज इट इज आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसको फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी ये पैराबोला के 4 प्रकार देखें जिसमें ग्राफ में दोनों सिंगल पावर हैं, और इक्वेशन में जो डबल पावर है उसमें, और सिंगल पावर जो है उसमें जो सिंगल पावर है उसके तरफ ही नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ। ये एक्स स्क्वायर है, सिंगल पावर वाई है तो वाई की तरफ, नेगेटिव वाई है तो नेगेटिव वाई की तरफ। तो ये इस प्रकार के पैराबोला के ग्राफ में जो फिजिक्स में डिफरेंट क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, नीट वाले बच्चों के लिए और एकेडमिक और जेई मेन के लेवल पे ये सब जानना काफ़ी जरूरी होता है। बाकी जो इंजीनियरिंग में एडवांस वगैरह लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होती है। तो अब हम सर्किल के विषय में बात करेंगे। तो ये है हमारा सर्किल। सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल का इक्वेशन होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन वाई और एक्स में इस तरह से सर्किल होगा, और ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगा। ए जो है रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो है सर्किल का रेडियस है। तो इस तरह के सर्किल के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अब सपोज करिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ए इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा। इस यूनिट में इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस सर्किट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इलिप्स के विषय में बात करेंगे। इलिप्स, नेक्स्ट ग्राफ हमारा इलिप्स होगा। जैसा कि हमने आपको बताया स्ट्रेट लाइन के विषय में, फिर पैराबोला के विषय में बताया, और फिर
सर्किल के विषय में बताया। अब मैं आपके सामने इलिप्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं जो इलिप्टिकल ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आपको समझने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर हमारा कोई इक्वेशन इस प्रकार का है, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये ग्राफ इलिप्स होता है। इसमें इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, और ये माइनर एक्सिस कहलाएगा। तो इलिप्स में इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का होता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ए ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, y और x, ये x हो गया। हम s के अलावा मेजर एक्सिस लिए हैं, तो इसलिए हमारा ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a हुआ और ये b हुआ। तो a मेजर एक्सिस हो गया और b जो है माइनर एक्सिस हो गया।